कोरोना की तीसरी लहर, लॉकडाउन के इम्कानात बढ़ गए। एनसीओसी के इजलास में बताया गया, सूरत हाल बरकरार रही तो शहरों में लॉकडाउन लग सकता है। ऑक्सीजन सप्लाई की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। तालीमी इदारे, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, मॉल्स और मार्केट्स बंद करने की तजावीज। सूबों की दरखास्त पर फौज, रेंजर्स और एफसी तैनात होगी। हफ्ता और इतवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट 17 मई तक बंद रहेगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाजत। एक रोज में 5,908 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11% से बढ़ गई। पंजाब हुकूमत की एसओपीज पर अमल दरामद के लिए पाक फौज बुलाने की दरखास्त। एचईसी का पंजाब के 25 अजला में कॉलेज मुकम्मल बंद करने का फैसला। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला समेत पंजाब में ऑक्सीजन का इस्तेमाल बढ़ गया। कोरोना के मरीजों का सांस बहाल रखने के लिए अस्पतालों पर दबाव। लाहौर के 8 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल दोगुना हो गया। गुजरावाला में वेंटिलेटर्स 88% और ऑक्सीजन बेड्स 85% बढ़ गए। लाहौर में 83% और पेशावर में 77% वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स जेरे इस्तेमाल हैं। कोरोना का फैलाव, ऑक्सीजन के बहरान का खदशा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालिबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना है, अस्पतालों पर दबाव नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम ने एसओपी का ख्याल ना रखा तो सूरत हाल पर काबू पाना मुश्किल होगा। विफाकी और सूबाई हुकूमतें सख्त इकदाम करें। कराची में कोरोना बढ़ गया तो पूरा मुल्क मुतासिर होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं एक हफ्ते तक सूरत हाल बेहतर न हुई तो मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। कोरोना एसओपीज पर सिर्फ 21% अमल हो रहा है। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन के इस्तेमाल में इजाफा हो गया। कई शहरों के अस्पतालों में आईसीयूज में जगह नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना के ज़ेरे इताब भारतीय अवाम से इजहार यकजहती। ट्वीट में लिखा, भारतीय अवाम कोरोना की लहर से लड़ रही है, मुश्किल वक्त में उनसे इजहार यकजहती करते हैं। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की सेहत के लिए दुआगो हैं। इंसानियत को बचाने के लिए आलमी वबा से मिलकर लड़ना होगा। बिलावल भुट्टो का मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव पर तशवीश का इजहार। मुतासरा अफराद और हेल्थ केयर वर्कर्स से इजहार यकजहती। कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती नाअहली से कोरोना काबू से बाहर हो चुका। बर वक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो वायरस के फैलाव को बआसानी रोका जा सकता था। कोरोना को काबू किए बगैर मुआशी सरगर्मियां तेज करना मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को छोड़ देते तो आज वजीर आजम होते। मरियम नवाज का कहना है, हमारा घर तोड़ने की कोशिश करने वाले याद रखें, घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता। बागी ग्रुप जितना नजर आ रहा है उससे कहीं बड़ा है। जहांगीर तरीन मुझसे क्यों राब्ता करेंगे? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बात करें। मरियम नवाज ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर दौरा कराची मनसूख कर दिया। शहबाज शरीफ ने रिहाई के बाद सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। ऑपोजिशन लीडर से पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का फोन पर राबिता। मौलाना ने पीडीएम का इजलास बुलाने के हवाले से शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं का कोरोना की शिद्दत, ऑक्सीजन में कमी और अमवात की शरह में इजाफे पर इजहार तशवीश। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए हासिल रकूम का हुजम $1 अरब से बढ़ गया। वज़ीर आज़म का गैर मामूली ताउन पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कम वक्त में अहम संग मील के हुसूल पर स्टेट बैंक और दीगर बैंकों की खिदमात को भी सराहा।
FATF का एक और बड़ा मुतालिबा पूरा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए तारीखी इक़दाम। मॉनिटरिंग का नया निज़ाम लागू कर दिया गया। दरामद और बरामद सामान की कीमतें बदलकर मनी लॉन्ड्रिंग करने के धंधे की मॉनिटरिंग शुरू। डायरेक्टर जनरल कस्टम वैल्यूएशन का नया टास्क दे दिया गया। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में 4 रोज बाकी रह गए। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को लुभाने की कोशिशें जारी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी की इफ्तार पार्टी में शिरकत। उमायदीन से मुलाकात। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कोरोना केसेस बढ़ने के खतरे पर जलसे मंसूख कर दिए। वज़ीर आला पंजाब ने तौंसा शरीफ में 1 अरब 20 करोड़ के 18 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। 1 अरब 30 करोड़ के 6 मंसूबों का संगे बुनियाद भी रख दिया। कहते हैं गरीबों के लिए डेरा गाजी खान जिला में 3 लंगर खाने कायम करेंगे। कराची में शदीद गर्मी, पारा 40 सेंटीग्रेड को उबूर कर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हवा में नमी का तनासुब 42% रहा। अगले 2 रोज तक शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार रखने के इम्कानात हैं। पाक जिम्बाब्वे तीसरा और फैसला कुन T20 कल खेला जाएगा। दूसरे मैच में इबरतनाक हार पर साबिक क्रिकेटर्स और शायकीन बरस पड़े। रमीज राजा ने 23 अप्रैल पाकिस्तानी क्रिकेट का सयाह दिन करार दे दिया। शोएब मलिक बोले मैनेजमेंट पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले करेगी तो ऐसा ही होगा। वादे रहमत सनक सनक जाए, वादिए जान महक महक जाए। और 92 न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रहमते रमज़ान। आज ट्रांसमिशन का मौजू रहमते इलाही के मुस्तहकीन लोग और उससे महरूमी के असबाब था। वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर असगर जैदी और एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस मेहमान खुसूसी थे।